जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय में हम अभी मौजूद हैं और लखीसराय में लोदिया गांव, जहां आरटीआई कार्यकर्ता टीपी सिंह के आवास है। पूरा नाम मेरा बोलिए ना। टुनटुन प्रसाद सिंह हैं और आरटीआई कार्यकर्ता हैं और इनके आवास पर हम अभी साक्षात्कार में मौजूद हैं। टुनटुन प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में आपको हार्दिक शुभकामना हो। और हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों मुंगेर के जो दादा कहे जाते हैं और पूरा बिहार उनको दादा के नज़र से देखता है, तो ये दादा का जो कल नामांकन हुआ, जिनका नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिनको पोता जो प्यार से उनको विकास पुरुष कहते हैं, तो दादा के नामांकन समारोह में देखे कि कुछ गाड़ियां खाली गई, कुछ गाड़ियां लौट गई, कुछ लोग नाश्ते के लिए त्रस्त थे, कुछ लोग पानी पीने के लिए मजबूर थे। कुछ लोगों को यहाँ तक देखा गया कि जमालपुर थाना क्षेत्र के फरदा गांव, सिंधिया गांव, पढ़म गांव में पानी के लिए काफी बेचैन थे, गंगे में उतर उतर के नदी में पानी प्यास को बुझा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका भी धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार और धन्यवाद। जैसा कि आपने दादा शब्द लाया है, मैं सुधार दूं। दादा लोग प्यार से गिरिराज दा को कहते हैं और कुछ लोग बाद में सूरजभान सिंह को कहने लगे थे। और हमारे जो मुंगेर के जदयू के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, उनको दादा नहीं, उनको लोग साहब बोलते हैं। इनको लोग साहब बोलते हैं और साहब थे भी। पूरे पावर प्रशासन, मुख्यमंत्री का मिनी मुख्यमंत्री भी इनको लोग बोलते हैं। अब रही बात जो व्यवस्था अव्यवस्था की आपने बात की, तो व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। लोग भी जो पहुँचे थे वो अलग अलग खेमे में अलग अलग लोग थे। किसी में किसी का कोई संयोजन और समायोजन नहीं हुआ। भाजपा के लोग गए वो औपचारिकता निभाने, चिराग जी के पार्टी के लोग वो भी अपना अलग खेमे में गए, वो भी औपचारिकता निभाए। वर्तमान सांसद सहजदयू के आधिकारिक प्रत्याशी, इनका अपना एक अलग खेमा था। खेमे में बटे हुए लोग थे, ना कोई किसी को व्यवस्था देने के लिए तैयार था। जो लोग जैसे जिसको लेके गए, सारे लोग कुछ रास्ते से लौट आए, वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, गाड़ियाँ अधिकतर खाली गई, ये तो देखा। और कुछ आपके ऐसे न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट के माध्यम से भी ये जानकारी हमको प्राप्त हुई। तो जब कोई व्यवस्था करने वाला था ही नहीं और करना ही नहीं था, तो व्यवस्था की तो बात ही करना बेईमानी है। सर, दूसरा सवाल है कि पिछले दिनों बरहिया में एनडीए की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में एनडीए की चुनावी कार्यालय खोला जाना निश्चित माना जा रहा था, जिसमें रामानंद जी जो जदयू के सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। लेकिन भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार की अनुपस्थिति वहां देखी गई। बरहिया के प्रखंड अध्यक्ष भाजपा मनोज कुमार की अनुपस्थिति देखी गई और जदयू के जो कृष्णनंदन सिंह बरहिया प्रखंड अध्यक्ष थे, उनकी भी अनुपस्थिति देखी गई। मैंने दोनों अध्यक्ष प्रखंड के अनुपस्थित पाए और भाजपा के जो अध्यक्ष दीपक कुमार थे वो भी अनुपस्थित थे, लोजपा के जो जिलाध्यक्ष थे वो भी अनुपस्थित थे और एक साथ में जो सहायक जो जिलाध्यक्ष एक और पार्टी कोई है वो अनुपस्थित था। इसका मतलब क्या है? एनडीए में सिर्फ रामानंद जी का चलता है या एनडीए के सहयोगी शुद्ध थे ललन बाबू से, इस कारण बस चुनावी कार्यालय के बैठक में नहीं पहुंचे? देखिए, ये बात मैं पहले भी कई एक बार आपके चैनल से भी कहा हूँ और पुनः आप जब सवाल किए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा।
कि इस पर थोड़ा सा आप गौर फरमाएं कि मैं जदयू के ऑथराइज कैंडिडेट बोल रहा हूं, यानी आधिकारिक प्रत्याशी। यह बोलने की नौबत हमको क्यों आ रही है? देखिए, जदयू पूरा जो है वह जदयू के अनऑथराइज्ड कैंडिडेट अनीता कुमारी, जो कि राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। जदयू 100 नहीं 110% जदयू के लोग उधर हैं, और इधर जदयू के जो आधिकारिक प्रत्याशी हैं ये अकेले हैं, या इनके साथ वो लोग दिख रहे हैं जिन लोगों ने इनको समाज में, जनता में एक दुर्दांत चेहरा प्रस्तुत किया है। लोगों को इनके नाम से इतना भयादोहन किया गया है, लोगों में ऐसा भय पैदा करवा दिया गया है। हमको नहीं लगता है कि उतना ये भय का प्रतीक है जितना कि इनके साथ रहने वाले लोग इनको बदनाम करने की जो साजिश रचे हैं, इसके कारण जो लोग वो साथ में हैं वो इनको सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। रही बात, आपने अन्य सारे जिला अध्यक्षों का नाम कहा, तो शायद बढ़िया में जो एनडीए की बैठक होगी वो प्रखंड स्तर पर होगी। वहां किसी भी पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी का होना जरूरी नहीं है। और जदयू के रामानंद जी का नाम आपने लिया, तो रामानंद जी ही जदयू में कुछ है, बाद बाकी जदयू में कहीं कोई संगठन वगैरह तो है नहीं, क्योंकि जदयू कोई संगठनात्मक दृष्टिकोण से कोई पार्टी तो है नहीं। इस पार्टी का गठन ही हुआ था यादव से कुर्मी, कोयरी और धानु को न्याय दिलाने के उद्देश्य से, जिसमें कि यह पार्टी सफल रही नहीं। तो ये तो मात्र 3 जातियों की पार्टी थी, जिसमें नीतीश जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ना था बिहार का, वो मुख्यमंत्री रहे। बाद बाकी जो है संगठनात्मक संरचना जो है उन्होंने उसको ध्वस्त करके करीब करीब जो है समाप्त की ओर है जदयू। तो जदयू कोई पार्टी है नहीं, या जदयू पूरी तरह, खास करके हमारे मुंगेर में, ये अनीता कुमारी के साथ है। अंदर से जो लोग इनके साथ दिख भी रहे हैं वो इनको धोखा दे रहे हैं। रही बात, आपने एक और दीगर प्रश्न किया है, इन लोगों में समन्वय का अभाव है या लोग रुष्ट हैं। यह भी बात सही है, समन्वय तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि मेन जो जदयू जिसका इनको सिंबल मिला है वही पार्टी जब इनके साथ नहीं है, तो भाजपा, लोजपा या रालोसपा, ये उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है या मांझी जी की पार्टी हम है, वो तो बाराती होते हैं ना। जब सारात ही गायब है तो बाराती तो बेचारा आकर के खड़ा रहेगा, कौन उसको भोजन के लिए पूछेगा, कौन उसको सम्मान करेगा। वो एक औपचारिकता के नाते चूंकि उसको निमंत्रण मिला है तो आके बेचारा अपना समय पे जो है न्योता पूरने के लिए आया है। बाद बाकी आयोजन, समायोजन और प्रबंधन, ये तीनों तो जदयू को करना था, तो जदयू तो है ही नहीं। जदयू तो अनीता देवी के साथ है। जो लोग हैं वो भी जो है इधर का सिर जो है जितना देर में हो, सिर मतलब हम देशज भाषा में आ गए, जड़ को काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ तो देख के भाई, आज तक मैं इस तरह का चुनाव देखा नहीं था, कि लगता नहीं है कि लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ। गजब का चुनाव है। अच्छा, एक सवाल सर मायने रखती है कि मोकामा के विधायक नीलम देवी आरजेडी के खाते में, आरजेडी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, और कल एनडीए प्रत्याशी के काफिले में उनके पति अनंत सिंह, जो छोटे सरकार कहे जाते हैं, उनको भी देखा गया। तो इस चीज को देखते हुए क्या कयास लगाई जा सकती है कि राजद के लोग
सत्ताधारी ललन बाबू के व्यक्तिगत तौर पर साथ है, या ललन बाबू का उन लोगों से कोई संबंध है, या ऐसा लग रहा है कि जब जीत के ललन बाबू जाएंगे तो फिर आरजेडी में चले जाएंगे, इसलिए अनंत सिंह इनके साथ चुनाव प्रचार में है, या ऐसा सौदा रिश्ता तय हुआ था कि ललन बाबू को चुनाव में नीलम देवी मदद करेंगे तो जीत के आएंगे तो अनंत सिंह को जेल से निकाल दिया जाएगा, तो फिर अनंत सिंह जदयू में ललन जी के साथ चल आए, क्या सौदा है? लेकिन चर्चाओं का तो बाजार गर्म है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पहला प्रश्न आपका है कि नीलम देवी राजद के टिकट पर चुनाव जीती हैं, मगर नीलम देवी के साथ अन्य हमारे ही जिले के सूरजगढ़ा विधायक माननीय प्रहलाद यादव जी भी जो है भाजपा के कोटे में चले गए हैं, भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसलिए एनडीए प्रत्याशी के नाते औपचारिकता निभाने के लिए अनंत सिंह का फोटो इसलिए लगाया गया कि नीलम देवी की राजनीतिक प्रतीक जो है अनंत सिंह ही हैं, तो इसलिए वो औपचारिकता में उनका फोटो लगा करके, और मोकामा विधानसभा से चूँकि वो एनडीए गठबंधन के लोग हैं तो उनको तो इनके नामांकन में आना ही था, निमंत्रण भी उड़ना ही था, औपचारिकता निभाना ही था। रही बात आपने जैसा कहा कि ये चुनाव जीत के जाएंगे और अनंत सिंह को छुड़ाएंगे, इसमें थोड़ा आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि आपने भी कहा है कि हम ऐसा कयास लगाया जाता है, इस पर कोई कयास की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसी ही बात होती तो आज जो अशोक महतो जदयू का अनऑथराइज प्रत्याशी है, उसकी पत्नी अनऑथराइज कैंडिडेट के रूप में यहाँ है, अशोक महतो और आनंद मोहन दोनों पर सरकारी अधिकारी को मारने का केस था, लेकिन दोनों को नियम शिथिल करके और दोनों को जेल से निकाला गया। और अगर निकालना होता तो अनंत सिंह को भी इस तरह से निकाला जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। रही बात कि आगे करने का, आगे जहां तक मेरा अपना अनुभव बताता है कि अब नीतीश जी अच्छी स्थिति में है नहीं, और लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है सरकार उड़कार भी उनकी नहीं रहेगी, और नीतीश जी दोबारा कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, और जदयू सरकार में मुखिया की भूमिका में रहेगी, यह भी कतई संभव नहीं है। इसलिए ये न किसी को अब निकाल सकते हैं, न किसी को आप फंसा सकते हैं। अब पावर पुनः इनके हाथों में आने वाला नहीं है, और चुनाव जीत हार तो जनता के हाथों में है। सर, अगला सवाल यह मायने रखता है कि पिछले दिनों मुंगेर के एनडीए के प्रत्याशी ललन सिंह जगदम्बा स्थान में पूजा किए, और इनके साथ लाव लश्कर देखा गया। आदर्श आचार संहिता के तौर पर, प्रोटोकॉल के तौर पर काफी सुरक्षा बल भी देखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरपीसी रामानुज प्रसाद सिंह के द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। उसके बाद लखीसराय के एसपी और डीएम को मुंगेर के निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा क्लास लगाई गई। उसके बाद हरकत में आए, फिर शायद जो होती है वो हटाया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो अगर इनको सिक्योरिटी पहले से कोई सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो उस आधार पर तो सिक्योरिटी इनको दी ही जाएगी, और क्या सिक्योरिटी है मैं इनके विषय में नहीं जानता हूँ। वाई श्रेणी है, जेड श्रेणी है, या क्या थ्रेट इनको है, इस विषय में मैं नहीं जानता हूँ। रही बात आपने रामानुज जी की बात कही, मुझे इस मामले में कोई वास्तविक जानकारी नहीं है कि रामानुज जी ने चुनाव आयोग को लिखा और क्या लिखा, उसके आलोक में चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की। हाँ, एक चीज़ है कि सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ
अब किसी नेता के साथ चुनाव में नहीं चलेगी। ये तो चुनाव आयोग को तय भी करना है, और जो नेता सही मायने में कानून का अनुपालन करने वाले होंगे वो हुटर लगी गाड़ियां खुद अपने आगे नहीं चलवाएंगे चुनाव के दरमियान, नहीं तो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज हो सकता है। सर, अगला सवाल है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो एनडीए प्रत्याशी के द्वारा नामांकन किया गया वो बाय रोड नहीं मुंगेर पहुंचे, ट्रेन के द्वारा मुंगेर पहुंचे, ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इनके कार्यकर्ता पानी पीने को परेशान थे, जैसे फरदा पर हम सिंधिया की बातें उठ रही है कि कुछ लोग जाम में फंसे रहे, मुंगेर इनके नामांकन समारोह में नहीं पहुंच पाए। क्या जानकारी आपको मिली है? देखिए, हमारे भी सोर्स से बहुत बातें छनकर आई हैं, जिसमें कि खुद मेरा भी अपना अभिमत है कि पहला कारण तो ये इनको शक हुआ कि हो सकता है इस सड़क में ही हमारे विपक्षी पार्टी का और प्रत्याशी का घर है, उस एरिया में पहले से जाम लगा के रख दिया जाए और हमारा समय को हमको जाने में बाधा उत्पन्न कर दी जाए, कोई विवाद उत्पन्न कर दिया जाए। इसलिए ये ट्रेन का सहारा लिया इन्होंने कि जमालपुर चले जाएंगे तो वहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह से भी कितनों बाधा उत्पन्न होगी तो मुंगेर समाहरणालय जाया जा सकता है। दूसरा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को जन सामान्य का व्यक्ति प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि सब लोग तो स्पेशल गाड़ी से जाते हैं, मगर हम जो है आम आदमी के साथ बैठकर ट्रेन से हम नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। तो ये अपना एक उदाहरण पेश करने का भी प्रयास हो सकता है, लेकिन हकीकत यही थी, ये आशंका व्यक्त की गई कि इधर से हो सकता है विपक्षी द्वारा ऐसा जाम लगा दिया जाए जो मुंगेर न पहुंच पाए और नॉमिनेशन न दे पाए, इसलिए ट्रेन का सहारा लिया गया है। कुछ लोगों का सर ऐसा मानना है कि नामांकन समारोह में भूखे लौट गए या वहाँ नामांकन स्थल पर नहीं पहुँच पाए, पानी की किल्लत देखी गई, क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मुझे बहुत खुशी होती है। कहेंगे आपको खुशी किस बात की है, लोग गए और भूखे आए। मैं पूछता हूँ, नामांकन में लोगों को, ये जो लोग जा रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं? नामांकन में लोगों की जाने की कौन सी बाध्यता है? जब कोई नेता अपने को साहब कहवाए और अपना मोबाइल नंबर तक, जबकि हर एक सांसद, हर एक विधायक जो कि मंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है, पहले वो विधायक होता है, प्रधानमंत्री भी बनता है, वो अभी एक सांसद पहले होता है, और अपना एक सरकारी नंबर उसका होता है जो कि हर लोगों के बीच जारी रहता है, और उससे लोग, उनसे जब भी जरूरत पड़ती है तो बात करते हैं। जब ये नंबर भी अपना एक जारी नहीं कर सकते हैं, लखीसराय जिला या मुंगेर लोकसभा की कोई जनता, आम जनता बता दे कि उस नंबर पर कभी सांसद से बात हुई है उसकी, वो नंबर जारी भी है कहीं, और जारी जो लोग कुछ जानते अगर होंगे तो सांसद से कभी किसी ने बात किया है क्या? बात किससे होती है? उनके पीए से, उनके मैनेजर से, उनके मुंशी से, और उसी को में बात करके बोल देते हैं कि साहब से मेरी बात हो गई। तो भाई, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के समय आते हैं, बोलते हैं हम जन सेवक हैं, और वहाँ वो साहब की रोल में रहते हैं। साहब की प्रथा तो अंग्रेजी प्रथा है, और ये खास करके अधिकारियों के यहाँ साहब चपरासी लोग बोलते हैं। जनता अगर अपने जनप्रतिनिधि को साहब के नाम से बुलाने लगे, साहब मानने लगे, तब तो फिर वहाँ जनता और प्रतिनिधि का बात ही खत्म हो जाती है। तब तो शासक और शासित का संबंध होता है। इसलिए